जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, आज हम सब सुनने जा रहे हैं पापांकुशा एकादशी की अलौकिक महिमा और पौराणिक कथाएं। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीव को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। आज की कथा आपको जीवन का सच्चा संदेश देगी कि पाप चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि मनुष्य सच्चे भाव से प्रायश्चित करे और भगवान की शरण में आए तो उसके जीवन का अंधकार मिट सकता है। इस कथा को अंत तक सुनिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हरे कृष्णा। तो आइए आज हम सुनते हैं पापांकुशा एकादशी का महत्व और उससे जुड़ी दिव्य कथाएं। बहुत समय पहले एक धर्मनिष्ठ और पराक्रमी राजा राज करते थे। उनके राज्य में धन, सुख और वैभव की कोई कमी नहीं थी। प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न थी, लेकिन राजा के मन में एक गहरी चिंता रहती थी। मृत्यु के बाद क्या होगा? क्या मेरे पुण्य मुझे मुक्ति दिला पाएंगे? उन्होंने अनेक दान किए, यज्ञ किए, व्रत किए, परंतु उनका मन अभी भी अशांत था। एक दिन दरबार में ऋषि महर्षि आए। राजा ने उनसे प्रश्न किया, हे महात्मन, मैं जीवन भर धर्म का पालन करता आया हूँ, लेकिन मुझे मृत्यु का भय सताता है। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यदि तुम सचमुच पाप और भय से मुक्त होना चाहते हो तो अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पापांकुशा एकादशी का व्रत करो। इस व्रत की महिमा इतनी अद्भुत है कि इसके पुण्य से स्वर्ग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। इस व्रत की महिमा इतनी अद्भुत है कि इसके पुण्य से स्वर्ग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। राजा ने पूरे श्रद्धा भाव से इस व्रत का पालन किया। उन्होंने उपवास किया, भगवान पद्मनाभ विष्णु का पूजन किया और रात्रि जागरण भी किया। फलस्वरूप राजा के हृदय से मृत्यु का भय मिट गया। उनके भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ और जब उनकी मृत्यु का समय आया तो देवदूत उन्हें स्वयं भगवान विष्णु के धाम ले गए। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी धर्मनिष्ठ क्यों ना हो, उसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए पापांकुशा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। लेकिन भक्तों, यही सब नहीं, अब सुनिए एक और अद्भुत कथा जिसे स्वयं नारद मुनि ने सुनाया है। एक समय नारद मुनि लोकांतर घूमते हुए एक नगर में पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक पापी मनुष्य को देखा। वो चोरी, छल, झूठ और नशे में जीवन व्यतीत करता था। उसके पाप इतने बढ़ चुके थे कि नगरवासी भी उससे घृणा करते थे। नारद जी ने उससे कहा, वत्स, तुझे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। नरक की यातनाएं तेरा इंतजार कर रही हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति भयभीत हो गया और बोला, गुरुदेव, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं अपने पापों से बच सकूं? क्या मैं भी उद्धार पा सकता हूं? नारद जी ने समझाया, हाँ, यदि तू अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत करेगा, भगवान विष्णु का नाम लेगा और उपवास कर उनका स्मरण करेगा तो तेरे सारे पाप मिट जाएंगे। वह व्यक्ति भावुक हो गया। उसने पहली बार जीवन में सच्चे मन से व्रत किया। उस दिन उसने किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, उपवास किया और रात्रि में भगवान की कथा सुनकर आंसुओं से प्रार्थना की। चमत्कार हुआ, उसके भीतर का पाप धीरे धीरे विलीन हो गया। उसके स्वभाव में परिवर्तन आया। उसने बुराई छोड़कर भक्ति का मार्ग अपना लिया और जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उसके पास आने ही वाले थे कि भगवान विष्णु के पार्षद पहुंच गए विष्णु धाम के लिए। भक्तों, यह कथा हमें बताती है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि वह एकादशी का व्रत सच्चे मन से करे तो भगवान उसे भी अपने चरणों में स्थान देते हैं। ऐसी ही कथा है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपने भक्तों की परीक्षा लेने गए। तो आइए श्रवण करते हैं। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने धरती पर भक्तों की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया।
वे एक वृद्ध दंपत्ति का रूप धारण करके एक धनी सेठ के घर पहुँचे। सेठ ने उन्हें देखकर घृणा से द्वार बंद कर लिया और अंदर नहीं आने दिया। निराश होकर वे दोनों पास के ही एक गरीब दंपत्ति के टूटे फूटे घर में शरण लेने गए। उस निर्धन स्त्री ने बिना किसी हिचकिचाहट उन्हें अपने घर में स्थान दिया। उसने उनके भीगे कपड़े बदलवाए, अपना सादा भोजन खिलाया और खुद ज़मीन पर सोकर अपनी चारपाई उन्हें दे दी। प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने उस स्त्री को आशीर्वाद दिया, बेटी, आज से तू जिस भी वस्तु को हाथ लगाएगी वह कभी खाली नहीं रहेगी। अगले दिन जब उस स्त्री ने बथुए की हांडी उठाई तो वह सोने की अशर्फियों से भर गई। इस प्रकार उसकी निस्वार्थ सेवा और श्रद्धा ने उसे धनवान बना दिया। जब ये बात सेठ को पता चली तो उसने लालच में आकर अगली बार उन वृद्धजनों को घर में ठहराया, लेकिन उनकी नीयत शुद्ध नहीं थी। उसने जानबूझकर फटे कपड़े और साधारण भोजन दिया। माता लक्ष्मी ने उसे भी वही आशीर्वाद दिया, तो जो काम करेगी वह कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन लालच में सेठानी ने बथुए की हांडी उठाई तो वो टूट गई और पूरा कमरा बथुए से भर गया। वो पूरा दिन कमरा साफ करती रही, लेकिन बथुआ बढ़ता ही गया। इस प्रकार उसकी लालची प्रवृत्ति को उचित फल मिला। अब सुनते हैं इस व्रत के विशेष महत्व और लाभ। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत का पालन करने से पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, पितरों को तृप्ति मिलती है और वे स्वर्गलोक में सुख भोगते हैं। संतान की प्राप्ति में बाधाएं दूर होती हैं। मनुष्य को मृत्यु के समय यमलोक की यातनाओं का भय नहीं होता और सबसे बड़ा फल भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। पुराणों में लिखा है कि जितना पुण्य स्वर्ण दान करने से मिलता है, उतना फल पापांकुशा एकादशी व्रत करने से मिलता है। तो आइए अब व्रत विधि जान लेते हैं। प्रातः स्नान कर घर में गंगा जल का छिड़काव करें। व्रती को दिन भर उपवास रखना चाहिए। भगवान विष्णु की पद्मनाभ रूप में पूजा करें। तुलसी, धूप, दीप, फूल और भोग अर्पित करें। दिन भर हरि नाम जपें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रात्रि में जागरण करें और कथा कीर्तन करें। द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। तो प्रिय भक्तों, आपने सुनी पापांकुशा एकादशी की अद्भुत कथाएं। यह एकादशी केवल उपवास का नाम नहीं है, बल्कि आत्मा को पवित्र करने और भगवान के निकट ले जाने का मार्ग है। जो कोई इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके सारे पाप कट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही मंत्र जपते रहिए। यदि आप भाव विभोर हुए हैं तो कमेंट में हरे कृष्णा लिखना ना भूलें और इस पुण्य कथा को अधिक से अधिक भक्तों तक शेयर करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।